जी भैया, क्या आप सभी तैयार हैं? अगर आप सभी तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथियों। नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई। आज की सभा मेरे साथियों आपका बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं भैया। जो पिछली सभा करी थी ना हमने क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 समाकलन की, उसमें मैंने आपको प्रश्नावली 7.6 के कौन कौन से सवाल करा दिया था मेरे भाइयों, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे। तो आज की सभा में हम सवाल नंबर 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें चारों को कंप्लीट करेंगे। लंबी वीडियो हो सकती है मेरे साथियों, इसलिए अपना ध्यान फालतू बकवास इधर उधर की जगहों से हटाकर केवल और केवल एक ही जगह, कौन सी जगह केंद्रित करना है मेरे भाई, इस बोर्ड पर केंद्रित करना होगा आपको। तो मेरे साथियों चलिए शुरू कर डालते हैं सवाल नंबर कौन से को भाई, 5वें को। मेरे साथियों लॉग एक्स का इंटीग्रेशन क्या था, पहले तो मुझे यह बता दीजिए। सबसे पहले तो लॉग एक्स का इंटीग्रेशन हमारा क्या था? तो लॉग एक्स का इंटीग्रेशन यह आया था, ये आया था एक्स लॉग एक्स अपॉन ई प्लस सी। यही तो आया था हमारा लॉग एक्स का इंटीग्रेशन। अब आप पूछोगे कैसे ज्ञात करेंगे मेरे भाई इसका? तो इसका इंटीग्रेशन आप ऐसे ज्ञात करोगे, इंटीग्रेशन आपको दिया है लॉग एक्स, देखिए सुन लीजिए, लॉग एक्स, और इस टाइप से आपको प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन दे दिए गए हैं अकेले मेरे साथियों, वन एंड ओनली मेरे साथियों, अकेले ही खड़े रहना है, अकेले ही जीतना है लड़ाई को। तो मेरे साथियों ये अकेले ही दिए गए हैं। और ये जैसे कि cos इनवर्स एक्स डीएक्स दे दिया गया, साइन इनवर्स एक्स डीएक्स। इस टाइप के सवालों में एक को इकाई मानकर, यानी इकाई मानकर दूसरे फलन को इकाई मानकर इसका इंटीग्रेशन मेरे साथियों करा जाता है। वो भी किससे? इंटीग्रेशन बाई पार्ट से, यानी कि खंड से, समाकलन से ही करते हैं। एक लगा लो, कौन सा पहला फंक्शन होगा? आइलेट के अकॉर्डिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब आइलेट के अकॉर्डिंग दिस इज फर्स्ट फंक्शन और ये तो सेकंड फंक्शन है। अब क्या करेंगे? अब ये करेंगे मेरे साथ, लॉग एक्स को लॉग एक्स लिख देंगे भाई, पहला फलन एज इट इज होता है और दूसरे का समाकलन करते हैं। एक का समाकलन डीएक्स डायरेक्ट लिख दिया, और लॉग एक्स का अवकलन, पहले फलन का अवकलन, दूसरे का समाकलन। तो देखो क्या हो जाएगा, पहले फलन का अवकलन डी बाई डी एक्स, और लॉग एक्स का अवकलन बता रहे, लॉग एक्स का अवकलन होता है 1 अपॉन एक्स। दिस इज रेशनल फंक्शन, परिमेय फलन है मेरे साथ। ये कौन सा फलन है भाई? परिमेय फलन। तो 1 अपॉन लॉग एक्स लिख दिया मैंने, और यहां पर समाकलन डी एक्स। अब क्या करते हैं देखो, लॉग एक्स को लॉग एक्स लिख डाला और इसका एक्स लिख दिया, कोई दिक्कत? अगर अचर अकेला आ जाए तो क्या करते हैं? अगर अचर अकेला आ जाए तो चर लिख डालते हैं। तो मैंने चर लिख दिया। अब क्या करेंगे? माइनस चिन्ह, लॉग एक्स का अवकलन 1 अपॉन एक्स, इसका समाकलन एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, अरे एक्स आएगा, फिर देखो एक्स एक्स कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल, क्या बचेगा? एक्स लॉग एक्स माइनस में कितना? dx, पुनः करेंगे तो आपके पास वही x आ जाएगा, क्योंकि यहां पर हमारे पास वही अचर बचा हुआ है मेरे भाइयों। माइनस में x प्लस सी, क्या कॉमन आ रहा है? x log x माइनस में 1 प्लस सी, और हम जानते हैं log e की वैल्यू 1 होती है, यानी कि x log x माइनस में log e प्लस सी क्या लगेगी? log m माइनस n बराबर में log m डिवाइड में n। अब क्या होती है देखो, x log x बाई ई प्लस सी इज द करेक्ट आंसर। तो आज के सवालों की तरफ बढ़ लिया जाए, तो मेरे साथियों आज के सवालों की तरफ हम बढ़ लेते हैं भाई। तो आज का सवाल है हमारा पहला, मेरे साथियों पहला क्या सवाल है? एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स, पहला सवाल है हमारा एक्स लॉग 2x। तो मेरे दोस्तों और मेरे साथियों पिछला सवाल भी तो किया था, सेम उसी टाइप का है। अरे ऐसे कह लो, वही कह लो कि वही सवाल है। चौथा क्या था मेरे भाई? चौथा में था हमारे पास x log x, क्या था चौथा? x log x dx। इसका क्या आया था इंटीग्रेशन? इसका इंटीग्रेशन आया था हमारा x स्क्वायर log x डिवाइड में 2 माइनस में x स्क्वायर बाई 4। ये इसका इंटीग्रेशन आया था। कैसे निकालेंगे? दिस इज फर्स्ट फंक्शन अकॉर्डिंग टू आइलेट, दिस इज सेकंड फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन। अब क्या करेंगे देखो, यहां पर क्या अंतर है यार? केवल और केवल 2x आ रहा है, डबल टाइप एंगल। तो मेरे दोस्तों और मेरे साथियों देखो, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, log 2x आ जाएगा बाई 2 माइनस में एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी, यह आंसर इसका आएगा। अब इसको हम निकालते हैं मेरे साथियों, अगर आप बिलीव नहीं कर रहे हो तो इसको निकालते हैं। अब इसको हम निकालेंगे मेरे साथियों बड़े ही आसान, शानदार और जानदार अंदाज में।
तो मेरे भाई और मेरे साथियों, विच इज फर्स्ट फंक्शन, कौन सा पहला फलन हो जाएगा? ये दिस इज फर्स्ट फंक्शन और ये एंड दिस इज सेकंड फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। अब क्या करते हैं, देखो पहला फलन एज इट इज लिख दिया, कोई दुख कोई दर्द कोई पीड़ा नहीं हुई। log 2x को हमने एज इट इज लिख डाला। अब क्या करेंगे, अब करेंगे देखो इंटीग्रेशन, दूसरे फलन का इंटीग्रेशन। दूसरा फलन क्या है यहाँ पर? दूसरा फलन है x, तो x लिख दिया मैंने, x dx। फिर ऋणात्मक चिन्ह लगाएंगे, फिर पहले फलन का अवकलन लिखेंगे log 2x। दूसरे का इंटीग्रेशन लिखेंगे मेरे भाई, दूसरा क्या है x dx। फिर क्या करेंगे, टोटल का इंटीग्रेशन यानी कि संपूर्ण का इंटीग्रेशन कर डालेंगे। फिर क्या करेंगे भाई, log 2x का हमने log 2x लिख दिया यार, इसका x स्क्वायर बाई 2, कौन सा फॉर्मूला लगाया है? x की पावर n बराबर x की पावर n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1, यही फॉर्मूला यूज होगा। तो माइनस में मैंने लगा डाला। अब क्या करेंगे, अरे log x का क्या इंटीग्रेशन होता है, क्या डिफरेंशिएशन होता है, क्या डेरिव होता है? इसका ये डेरिवेटिव होता है 1/x। तो यहां पर 2x है तो 2x आ जाएगा, और x के स्थान पर 2x है तो मेरे साथ इसका गुणा भी तो होगा, तो 2x का गुणा यानी कि 2। अब क्या करेंगे, इसका क्या इंटीग्रेशन आएगा? इसका इंटीग्रेशन आएगा x स्क्वायर बाई 2, वही सेम x की पावर n बराबर x की पावर n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1। अब देखो मेरे साथियों, d 2 से 2 यहां पर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा x स्क्वायर log 2x, क्या बचेगा x स्क्वायर log 2x डिवाइड में 2। ऋणात्मक चिन्ह लगा दिया, और देखो यहां से x पावर ऊपर 2 है, ऊपर पावर 2 है, नीचे 1 है, कैंसिल हो जाएगी, ऊपर की पावर में से ही कम हो जाएगी। तो मेरे दोस्तों और मेरे साथ तो देखें क्या बचेगा आपके पास, 2 1/2। अचर राशि अवकलन या समाकलन हमेशा बाहर आती है, तो यहां पर भी 1/2 बाहर आ जाएगी। फिर क्या बचेगा हमारे पास, केवल x dx, वही पुनः इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो x स्क्वायर इधर की तरफ देख लेते हैं मेरे साथियों, x स्क्वायर log 2x डिवाइड में 2, x स्क्वायर log 2x डिवाइड में 2, माइनस में 1/2, माइनस में 1/2, x स्क्वायर बाई 2, कितना मेरे भाई, x स्क्वायर बाई 2, और 2 नीचे तो वही मल्टीप्लाई करो, क्या ये कितना हो जाएगा, अरे यार कितना हो जाएगा, प्लस में c, तो x स्क्वायर log 2x माइनस में x स्क्वायर बाई 4 प्लस c। कोई दुख कोई दर्द कोई पीड़ा नहीं होगी। अब क्या करते हैं, अब मेरे साथियों बात कर लेते हैं अगले सवाल की, और अगला सवाल है हमारा x स्क्वायर log x। सेम चौथे का सा है, बस x के जगह x स्क्वायर उसमें कर दिया गया है। तो अगले सवाल को भी हम बड़े ही मजाकिए फनी शानदार जानदार अंदाज में करेंगे मेरे साथियों। अगर आपके एक बोर्ड एग्जाम में अगर इस टाइप के सवाल आ जाएं तो ऐसे ही करने मेरे साथियों। एनडीए के लिए इतना ये इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है मेरे साथियों एनडीए के लिए। अब जो हम करने जा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट सवाल है एनडीए के लिए, और ये कैसे पूछा जा सकता है मैं इसका आपको तरीका बताऊंगा कैसे पूछा जाएगा मेरे भाई। ये देखो सवाल नंबर हमारा छठा क्या है, सवाल नंबर हमारा छठा क्या है, समाकलन x log x। क्या मेरे भाई, समाकलन x log x dx। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई समस्या तो हमें नहीं नजर आई। अब क्या करेंगे, विच इज फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर मेरे साथ यहाँ log x फर्स्ट फंक्शन, भाई लॉगरिथमिक फंक्शन होता है आइलेट के अकॉर्डिंग, तो यार यही तो पहला फंक्शन हो जाएगा, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, और दिस इज सेकंड फंक्शन, ये हमारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन। अब क्या करेंगे, अब इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स खंड से समाकलन द्वारा। कैसे इंटीग्रेशन करेंगे मेरे साथ, log x को हम log x लिख डालेंगे, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। एक्स स्क्वायर लिख दिया, dx माइनस में 1, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, log x लिख दिया मैंने। और अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx, भाई एक्स स्क्वायर dx क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर dx। फिर अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, log x को एज टीज रहने देंगे। x की पावर n वाला फॉर्मूला कौन नहीं जानता आप में से, कौन नहीं जानता मेरे साथियों आप में से हर कोई एक्स स्क्वायर फॉर्मूला जानता। क्या होता है इसका फॉर्मूला यार, एक्स की पावर n बराबर एक्स की पावर n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास एक्स की पावर 3 डिवाइड में कितना हो जाएगा मेरे भाई 3, ऋणात्मक चिन्ह लगा डाला। log x का अवकलन 1/x होता है, इसका वही एक्स की पावर 3 डिवाइड में 3 हो गया। अब क्या करेंगे, 1/3 अवकलन हो चाहे समाकलन हो, अवकलन हो चाहे समाकलन हो, अचर राशि हमेशा बाहर आती है, हमेशा मेरे साथियों। तो log x की पावर 3 डिवाइड में 3 माइनस में 1/3
क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, पावर 3 है नीचे 1 है तो कितनी बच जाएगी आप पास एक्स स्क्वायर। तो मेरे साथियों पुनः इंटीग्रेशन करा जाएगा एक्स की पावर n बराबर एक्स की पावर n प्लस 1 डिवाइड में प्लस 1 से ही। तो एक्स की पावर 3 log x डिवाइड में कितना हो गया भाई 3 माइनस में 1/3 एक्स की पावर 3 डिवाइड में 3 प्लस c। अब देखते हैं यहां पर किधर, यहां पर x की पावर 3 log x, x की पावर 3 log x डिवाइड में 3 माइनस में कितना आ जाएगा x की पावर 3 डिवाइड में 9 प्लस सी, x की पावर 3 डिवाइड में 9 प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर है मेरे साथियों। अब इसे नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए से कैसे पूछा जा सकता है उसका तरीका देख लेते हैं। तो इसे पूछने का तरीका मेरे दोस्तों और मेरे साथियों क्या तरीका है, आ जाइए इसका तरीका देखो मेरे भाई। यहां पर आपके पास अचर क्या है 3 और 9, ये वाले उसी को भूल जाओ 3 और 9। तो मेरे दोस्तों और मेरे साथियों आपको क्या दे देगा, इन अचरों को गायब कर देगा, वाइप कर देगा मेरे साथियों, गायब कर देगा एकदम। फिर देखो कैसे देगा, आपको देगा x की पावर 3 log x। सुन लीजिए इसका आंसर कैसे देगा, x की पावर 3 डिवाइड में log x m लिख देगा। फिर क्या लगाएगा, धनात्मक चिन्ह लगा दिया, ऋणात्मक धनात्मक वो तो कोई दिक्कत नहीं है। x की पावर 3 लिख देगा और आपके पास n लिख देगा और प्लस c लिख देगा। तो मेरे दोस्तों और साथियों आपसे पूछेगा व्हाट इज m और व्हाट इज n, m और n क्या है, आपसे ये पूछेगा, इसका मान पूछेगा कि m क्या है n क्या है। तो कैसे पता लगाएंगे, तो ऐसे पता लगाएंगे मेरे साथियों, इससे इस टाइप से स्पीडली, कैसे मेरे भाई स्पीड से फास्ट एकदम, कैसे कैलकुलेशन करके यानी कि समाकलन करके हमें यहां तक पहुंचना है। यहां तक पहुंचने के बाद मेरे दोस्तों और साथियों हमें क्या करना होगा बता दो। यहां तक पहुंचने के बाद आप क्या कर सकते हो, यहां तक पहुंचने के बाद हम सिर्फ इतना सा करते हैं, एलएचएस और आरएचएस में तुलना करेंगे। एलएचएस और आरएचएस में हम क्या तुलना करेंगे, ये तुलना करेंगे कि कौन कौन अलग है, कौन कौन अलग अलग नहीं है। एक्स स्क्वायर, एक्स पावर 3 सेम, log x से log x सेम। m के स्थान पर मेरे दोस्तों इन्होंने 3 दे दिया है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू कितनी होगी यार, m की वैल्यू 3 नहीं हो जाएगी क्या, माइनस में x की पावर 3 दिया गया है और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू यहां पर हो जाएगी माइनस में 9। कितनी हो जाएगी m की वैल्यू, सॉरी m की वैल्यू हो जाएगी आपके पास यहां पर, m की पूछ रहा है या 1/m की पूछ रहा है, m की पूछ रहा है। तो आपके पास n की वैल्यू हो जाएगी यहां पर माइनस में 9। कितनी हो जाएगी, माइनस में मेरे साथियों 9 हो जाएगी। तो m की वैल्यू आपके पास कितनी आई 3 और आपके पास n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई माइनस में 9। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब मेरे दोस्तों मेरे साथियों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार बहुत ही जानदार बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से मेरे साथियों अगला सवाल अच्छा सवाल है। और वो क्या सवाल कहना चाहता है हमसे मेरे दोस्तों मेरे साथियों, मैंने आपको बता दिया है एनडीए में इस टाइप से ही पूछा जा सकता है भाई। तो अगला सवाल है हमारा शानदार जानदार, अगले दोनों ही सवाल शानदार और जानदार हैं, दोनों के दोनों। क्या सवाल है, 7वां सवाल हमारा क्या है मेरे भाई, 7वां सवाल है, देखो 7वां है एक्स साइन इनवर्स एक्स। ओ भाई एक्स साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ है, अलजेब्रिक फंक्शन दिया हुआ है, कभी आप लगाने लग जाएं ये वाला मेथड साइन इनवर्स एक्स 1 dx। इसे ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे भाई, ऐसे तब करेंगे जब आपको केवल अलोन हो, साइन इनवर्स एक्स अलोन हो मेरे साथियों। साइन इनवर्स एक्स अलोन नहीं है, अलजेब्रिक फंक्शन दिया गया है एक्स, तो अलजेब्रिक फंक्शन हमें एक्स दिया गया है। अब कैसे करेंगे भाई, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इज ऑलवेज फर्स्ट फंक्शन। यार पहला फलन ही तो होता है हमेशा, तो ये हमारा पहला फंक्शन हो गया फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन। अब क्यों सेकंड हुआ, अकॉर्डिंग टू आईलेट, आपके पास ये है ना आईलेट, स्कूल तो आप लेट जाते हो, कोचिंग में भी आप लेट ही जाते होगे। आईलेट भाई हम तो लेट ही जाते हैं, लेट ही जाओगे। तो अब क्या करते हैं, साइन इनवर्स को मैंने लिख डाला साइन इनवर्स एक्स, बिना किसी दुख बिना किसी दर्द के और बिना किसी समस्या के। फिर अब क्या करेंगे, अब करेंगे देखो मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, एक्स को लिख देंगे, दूसरे फलन को एज इट इज लिख देंगे, फिर ऋणात्मक चिन्ह लगाएंगे। अरे कौन सा चिन्ह लगाएंगे, ऋणात्मक चिन्ह। फिर समाकलन लिखेंगे, पहले फलन का अवकलन, पहला फलन साइन इनवर्स एक्स का अवकलन बता दीजिए मुझे, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/1
अपॉन अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। अरे यही तो होता है साइन इनवर्स एक्स का। और कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है? माइनस में 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का कितना होता है? 1 अपॉन 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स का कितना होता है? माइनस में 1 अपॉन 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स का फिर कितना होता है? 1 अपॉन एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस में 1। फिर कोसेक इनवर्स एक्स का कितना होता है मेरे भाई? 1 अपॉन माइनस में 1 अपॉन एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस में 1। अब क्या करेंगे देखो, ब्रैकेट लगा डाला। अब क्या करेंगे? साइन इनवर्स एक्स लिख देंगे, साइन इनवर्स एक्स। फिर क्या करेंगे? समाकलन एक्स डीएक्स। यहां तक तो हमें कोई दिक्कत समस्या नहीं नजर आ रही। अब देखेंगे साइन इनवर्स एक्स लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं आई। एक्स की पावर एन बराबर एक्स की पावर एन प्लस 1 डिवाइड में एन प्लस 1। तो मेरे दोस्तों और साथियों ये हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। क्या हो गया? एक्स स्क्वायर बाई 2। ऋणात्मक चिन्ह साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। कोई भी दुख, कोई भी दर्द, कोई भी पीड़ा नहीं होती है यहां पर। और देखिए मेरे साथियों, ये एक्स है आपके पास। क्या है आपके पास? एक्स। इसका क्या हो जाएगा? 1/2 आएगा ना, वो तो बाहर चल जाएगा, और एक्स स्क्वायर। अब यहां पर गेम है, अब आप यहां पर गेम है कि बहुत से साथी इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, कैसे करोगे इंटीग्रेशन बताओ। ऐसे मत कर देना, आप इसे एक्स मत समझ लेना, कभी आप ऐसे समझ लो कि यार ये तो एक्स भाई हमारा अंडर रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर है, कि मैं अगर 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से गुणा भाग कर दूं, तो इसमें मेरी प्रतिस्थापन विधि लग सकती है, हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड लग सकता है। नहीं लग सकता मेरे साथियों, क्योंकि यहाँ पर एक्स नहीं है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है मेरे भाई। क्या है? एक्स स्क्वायर। तो कोई और मेथड हमें सोचना होगा। कौन सा मेथड सोचते हैं दोस्तों मेरे साथियों? कौन सा मेथड लगाएं? एक्स स्क्वायर डिवाइड में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर के लिए क्या किया जाए? अगर मेरे दोस्तों और मेरे साथियों ऐसे होता, एक्स स्क्वायर डिवाइड में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, तो हम एक मेथड लगाते, चर अचर प्लस चर। अरे याद करो भाई, 7 पॉइंट कितनी को याद करें? 7.3 को याद कर लें। एक सवाल है कॉस एक्स डिवाइड में 1 प्लस में कॉस एक्स, क्या किया था? चर अचर प्लस चर। वही सेम कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई करते। अगले सवाल में आ रहा है, रुक जाओ, अगले में यही आ रहा है। जब देखेंगे कि अगले में यही आएगा। अब इसमें क्या करें? इसमें मेरे दोस्तों और मेरे साथियों हम क्या करते हैं, देखिए ऐसे कर डालते हैं इसको। यहां पर जो आपके पास एक्स स्क्वायर है ना, देखिए साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2 कितना आ गया? एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस में 1/2, माइनस में 1/2 इंटीग्रेशन। एक इसमें जोड़ दूं और इसे मैं ऋणात्मक कर दूं, सेम इसका सा बना दूं, इसे मैं सेम इसका सा बना दूं, तो मैं क्या कोई गलती कर रहा हूं? इसे सेम इसका सा बनाने पर कोई गलती नहीं होगी। ऋणात्मक चिन्ह एक से एक कैंसिल। मेरे दोस्तों और मेरे साथियों क्या डिफरेंस आ रहा है? क्या कोई अंतर आ रहा है? एक्स स्क्वायर बच रहा है इसको? नहीं, थोड़ा सा अंतर आ रहा है मेरे साथियों। एक्स स्क्वायर के स्थान पर माइनस में एक्स स्क्वायर बच रहा है। अरे तो क्या करो, माइनस को बाहर अंदर मल्टीप्लाई कर दो, हट पर है। कितना हो गया मेरे साथियों? प्लस में 1/2। अरे कितना हो गया मेरे भाई? प्लस में 1/2, यानी कि साइन इनवर्स एक्स गुणा में एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में 1/2 समाकलन। अब क्या करेंगे? अब इसे हम सेपरेट कर डालते हैं। क्या करते हैं मेरे साथियों? इसे सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने का हमारा क्या रीजन है? देखो सेपरेट करते हैं, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई 2, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस में 1/2। कितना? प्लस में 1/2। यहां तक तो कोई समस्या हमें नहीं नजर आ रही। फिर देखते हैं मेरे साथियों, अंडर रूट सेपरेट करते हैं, तो ये हाफ पावर है, नीचे ऊपर कितनी हो जाएगी? ऊपर हो जाएगी अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ऋणात्मक चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। कोई भी दुख, कोई भी दर्द, कोई भी पीड़ा यहां पर नहीं नजर आती। डीएक्स लिख दिया। अब क्या करेंगे? देखो एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, कितना भाई? साइन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस में 1/2। अब इंटीग्रेशन मेरे दोस्तों और साथियों कैसे करेंगे? अलग अलग करके इनका इंटीग्रेशन करेंगे। समाकलन अंडर रूट, इसका इंटीग्रेशन, इसका एक फॉर्मूला होता है मेरे साथियों। क्या फॉर्मूला होता है? आप इसे एक्सरसाइज 7.7 करेंगे ना, तब भी इस फॉर्मूले को हम सीखेंगे। एक फॉर्मूला होता है। अब बात करते हैं, ऋणात्मक चिन्ह लगा दिया, तो मैंने यहां पर ऋणात्मक चिन्ह लगा डाला। समाकलन 1/√। अरे 1/√, ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर कितना होता है? कितना होता है? साइन इनवर्स एक्स। कितना होता है मेरे भाई? साइन इनवर्स एक्स। लेकिन इसका बता देता हूं, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर इसका होता है। ध्यान रखें कि चर इधर लिख रहा हूं मेरे साथ, तो क्या है देखो,
अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है? चर का आधा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, ऋणात्मक चिन्ह लगा दिया, ऋणात्मक नहीं धनात्मक आएगा, क्यों? क्योंकि यहां पर अचर धनात्मक है तो धनात्मक मैंने लगा दिया। फिर क्या करेंगे, इसका आधा, अचर का आधा, एक का आधा 1/2 हो गया, यानी कि अचर के वर्ग में 2 का भाग लगा दिया जाता है। और ये किसका होता है? 1/√1 माइनस में एक्स स्क्वायर में किसका होता है मेरे साथियों? ये होता है हमारा साइन इनवर्स एक्स के का होता है, तो वही साइन इनवर्स एक्स यहां पर आ जाएगा, यानी कि ये इंटीग्रेशन होता है इसका। तो लिखते हैं मेरे साथियों एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स डिवाइड में 2, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स डिवाइड में 2 प्लस में 1/2, प्लस में 1/2, यहां पर तो कोई दिक्कत समस्या नहीं नजर आई। इसका इंटीग्रेशन वही सेम ब्रैकेट बड़ा वाला लगा रखा है, इसका इंटीग्रेशन आएगा x/2, कितना आएगा x/2 अंडर रूट, कितना भाई अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 1/2 साइन इनवर्स एक्स। फिर मेरे दोस्तों साथियों इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, माइनस में समाकलन 1/√1 माइनस में एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन आएगा साइन इनवर्स एक्स, कितना आएगा भाई साइन इनवर्स एक्स, कितना आ गया साइन इनवर्स एक्स। अब क्या करेंगे मेरे दोस्तों मेरे साथियों, देखो प्लस सी लगा देंगे, प्लस सी लगाने के पश्चात हम क्या करेंगे, प्लस सी लगा दिया। अब देखो ये जो आप पास 1/2 है ना, जो ये आप पास 1/2, इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई 2, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस में प्लस चिन्ह 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या उतना हो जाएगा x/4, कितना हो जाएगा मेरे भाई x/4 अंडर रूट, कितना अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। फिर आपके पास कितना हो जाएगा, ये जो आपके पास 1/2 है ना, ये भी तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 साइन इनवर्स एक्स, और जो ये केवल साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, अरे आप पास यहां पर एक है, क्या लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स। मेरे साथ एक बार रुकिए, देखिए रुक जाइए थोड़ा सा, x/4 अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, हाफ साइन इनवर्स एक्स और माइनस में एक साइन इनवर्स एक्स, कितनी बचेगी माइनस में 1/2 साइन इनवर्स, यानी कि माइनस में हाफ साइन इनवर्स एक्स नहीं बच जाएगी, बिल्कुल बच जाएगी। और माइनस में हाफ साइन इनवर्स एक्स में जब आप मल्टीप्लाई करोगे 1/2 को तो आप पास कितनी आ जाएगी 1/4, कितनी आ जाएगी 1/4 साइन इनवर्स एक्स, 1/4 साइन इनवर्स एक्स। नहीं समझ में आया, आ जाएगा, देखो 1/2 हाफ क्या है मेरे साथियों, हाफ में से -1, हाफ में से अगर आप -1 करोगे तो आपके पास -1 बचेगा या माइनस हाफ बचेगा या फिर प्लस में हाफ बचेगा, माइनस में हाफ बचेगा ना, तो माइनस में हाफ, यानी कि और हाफ हाफ मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो कितना हो जाएंगे आपके पास 1/4, तो माइनस में 1/4 साइन इनवर्स एक्स। अब क्या करेंगे, देखो यहां पर देखिए इनमें क्या क्या कॉमन आ रहा है, इनमें हम कॉमन ले सकते हैं मेरे दोस्तों में साथियों, एलसीएम ले लीजिए, इसको एज इट इज छोड़ दिए, इसमें और इसमें एलसीएम, क्या एलसीएम आएगा इन दोनों पदों में, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई 2, x/4 अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में 1/4 साइन इनवर्स एक्स। अरे 4 एलसीएम ले डाला, ले लिया। अब क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, आपके पास यहां पर बचेगा 2x स्क्वायर, क्या बचेगा 2x स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, क्या बचेगा माइनस में माइनस में 1 इकाई 1 मेरे साथियों। अब देखिए यहां पर, और इन दोनों में साइन इनवर्स एक्स ऐसे लिख दिया तो मैंने कोई गलती कर दी क्या, कोई गलती नहीं करी क्योंकि दोनों में साइन इनवर्स एक्स कॉमन है। अब देखिए प्लस में x/4 अंडर रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में c, दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या फाइनल आंसर है, अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस में 1 डिवाइड में 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस में x/4 अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस c। अगर मेरे दोस्तों में साथियों थोड़ा सा रुक जाओ, ये देखिए अगर आपके पास ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आ जाए, यानी कि आपके पास थोड़ा सा इस क्वेश्चन में परिवर्तन करके दे दिया जाए, मतलब अरे कुछ नहीं है, साइन इनवर्स एक्स के स्थान पर आप पास कॉस इनवर्स एक्स दे दिया जाए तो बस अंतर देख लीजिएगा, सिर्फ इतना सा आएगा 2x स्क्वायर माइनस में 1/4 सेम कॉस इनवर्स आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स के स्थान पर, यहां पर ऋणात्मक चिन्ह आ जाएगा मेरे साथियों, और वो आपको समझना होगा कि कैसे आएगा। जब अगला सवाल करेंगे ना अगले लेक्चर में तो हम आपको इसको बता देंगे। सेम आंसर है मेरे साथियों, माइनस में 1/4 अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। तो आज के अगले सवाल को हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। अगला सवाल है आज का x में tan इनवर्स x, x में tan इनवर्स x, और ये तो मेरे भाई और मेरे साथियों एनडीए 2014 में
पूछा गया है। कब पूछा गया? एनडीए 2014 में। और आपसे कैसे पूछा गया पता है? ये पूछा गया है एनडीए 2014 में, एक्स टेन इनवर्स एक्स। क्या भाई? एक्स टेन इनवर्स एक्स कब पूछा गया? ये पूछा गया एनडीए 2014। अरे एनडीए 2014 सेकंड में पूछा गया है। कैसे पूछा गया है मेरे भाई? अब हमें ये भी तो बताना है। ये पूछा गया है बराबर में ए वन प्लस में एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स लिख दिया मैंने, टेन इनवर्स एक्स। फिर यहां पर बी एक्स प्लस सी। बस पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है? ए और बी की वैल्यू बता दीजिए। एनडीए 2014 में पूछा गया है, बेस रहे खंड से समाकलन। सेम एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में से पकड़ लिया है मेरे साथियों यूपीएससी ने। अब क्या करते हैं? समाकलन एक्स टेन इनवर्स एक्स बराबर में ए ब्रैकेट वन प्लस में एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स प्लस में बी एक्स प्लस में सी। अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं मेरे साथियों। तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे निकालेंगे? चलिए करते हैं। देखो कौन सा पहला फलन होगा? दिस इज फर्स्ट फंक्शन। अरे अकॉर्डिंग टू आइलेट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहला फंक्शन होता है और ये हमारा दूसरा फंक्शन होगा। ये कौन सा फलन होगा मेरे भाई और मेरे दोस्तों और मेरे साथियों? दिस इज सेकंड फंक्शन, दिस विल बी सेकंड फंक्शन और tan इनवर्स x विल बी फर्स्ट फंक्शन। तो अब क्या करेंगे? देखो tan इनवर्स x को मैंने tan इनवर्स x लिख डाला, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं आई। x dx लिख डाला, ऋणात्मक चिन्ह भी लगा डाला। फिर समाकलन। अब बात करते हैं पहले फलन का अवकलन, dy dx पहला फलन हमारा क्या है? tan इनवर्स x। कितना है मेरे भाई? tan इनवर्स x इंटीग्रेशन x dx tan इनवर्स x कितना आ गया? tan इनवर्स x स्क्वायर बाई 2, tan इनवर्स x स्क्वायर बाई 2 माइनस चिन्ह। कौन सा चिन्ह मेरे भाई? माइनस में चिन्ह। अरे कौन सा चिन्ह यार? ऋणात्मक चिन्ह, नेगेटिव साइन, नेगेटिव। मेरे दोस्तों में साथियों एक बात, नेगेटिव पीपलों से, नेगेटिव लोगों से दूर रहना। तब भी कोई बड़ा सपना चेज करना हो ना तो नेगेटिव लोगों से तो दूरी बना के रखना ही सही होता है। नेगेटिव आपको भी कर देंगे, आपके सपने को भी नेगेटिव कर देंगे साथियों। अब क्या बात करते हैं? देखो tan इनवर्स x का 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा? 1/2 बाहर आएगा और एक्स स्क्वायर। वही सेम तरीका चर अचर प्लस में चर। अरे भाई चर अचर प्लस में चर कैसे करते हैं? देखो tan इनवर्स x लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं आई यहां तक। तो tan इनवर्स x एक्स स्क्वायर बाई 2, tan इनवर्स x एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस में 1/2 इंटीग्रेशन लगा डाला भाई इंटीग्रेशन। अब क्या कर डालेंगे? अब हम ये कर डालेंगे, एक को जोड़ देंगे एक को घटा देंगे। एक को जोड़ने पर और एक को घटाने पर, एक को मेरे भाई जोड़ने पर और एक को घटाने पर क्या कोई अंतर आता है? एक को जोड़ने पर घटाने पर नहीं आता, कोई भी अंतर नहीं आता। क्योंकि देखो मैंने एक को एक से माइनस हटा दिया, फिर लगाया क्यों? एक से दो कुछ यूज करने के लिए लगाया है। तो एक से एक को हटा देंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम एक्स स्क्वायर ही बचेगा मेरे दोस्तों मेरे साथियों हमारे पास। अब क्या करते हैं? देखो अब हम करते हैं सेपरेशन। क्या करते हैं मेरे भाई? सेपरेशन। tan इनवर्स x लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं आई। tan इनवर्स x, अरे इस एक्स स्क्वायर को पहले लिख दो यार, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x डिवाइड में 2, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x डिवाइड में 2 माइनस में 1/2 कितना आ जाएगा? माइनस में 1/2। और ये क्या बचा है? ये हमारे बचा है इंटीग्रेशन 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर नहीं, 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर से कैंसिल। गलती कर रहे थे, गलती को तो पहचान कर सुधारना है। क्या गलती कर रहे थे कि यहां पर आपके पास एक बचेगा, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। सेपरेशन करेंगे जब क्या करेंगे भाई? सेपरेशन करेंगे। अब अलग अलग करके दोनों का इंटीग्रेशन कर देंगे तो एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x बाई 2 माइनस में 1/2 इंटीग्रेशन, माइनस में 1/2 इंटीग्रेशन dx, फिर माइनस में 1/2 पुनः ये, और ये माइनस माइनस प्लस धनात्मक हो जाएगा। इंटीग्रेशन 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, या फिर 1/a स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर कितना होता है? 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए। एक स्थान पर एक अचर है तो कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है मेरे भाई। तो एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x बाई 2, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x बाई 2 ऋणात्मक चिन्ह। अगर अचर अकेला आ जाए तो चर गुणा में कर दिया जाता है, तो मैंने चर गुणा में कर दिया, तो कोई गुना थोड़ी कर दिया, नहीं किया, 1/2 लिख दिया। 1/2 tan इनवर्स x कितना भाई? tan इनवर्स x डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि 1/a एक ही हो जाता है। tan इनवर्स x
अपॉन ए एक एक्स हो जाता है। तो मैंने लिख दिया मेरे दोस्तों मेरे साथियों टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। यहां तक तो हमें बिल्कुल भी समस्या नहीं नजर आई। अब मेरे बहुत से साथी अटक जाएंगे, ये क्या माया जाल दिया हुआ है मेरे साथियों, ये क्या दिया हुआ है हमें और ये क्या दिया हुआ है। नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, आपके साथ ये खड़े हैं ना, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखो 1/2 क्या करेंगे, 1/2 दोनों में एलसीएम क्या ले लेते हैं मेरे दोस्तों मेरे साथियों, कुछ एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। 1/2 दोनों में, यहां पर 1/2 tan इनवर्स एक्स दोनों में कॉमन आ रहा है, तो मैंने 1/2 tan इनवर्स एक्स दोनों में कॉमन ले लिया। फिर आपके पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अरे 1 प्लस में एक्स स्क्वायर लिखो, चाहे एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखो, कोई दिक्कत समस्या नहीं नजर आती इससे। तो माइनस में x/2 प्लस सी, क्या ये इसका सा नहीं हो जाएगा, क्या ये दोनों मेरे साथियों इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है अभी, क्योंकि यहां पर ए की वैल्यू इक्वल है वैसे तो, पर फॉर्मेलिटी के लिए इक्वल नहीं है मेरे साथ, वैसे इक्वल है, फॉर्मेलिटी पूरी करनी। ए की वैल्यू कितनी, यहां पर ए की वैल्यू क्या है मेरे दोस्तों मेरे साथियों, ए की वैल्यू है हमारे पास 1/2। अरे ए की वैल्यू कितनी है, 1/2, यही तो पूछ रहा है ये एनडीए 2014 में। और बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बी की वैल्यू है यहां पर है एक्स के गुणांक कितना है बी, और यहां पर एक्स का गुणांक माइनस में 1/2, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस में 1/2। यानी कि ए की वैल्यू आपके पास 1/2 आएगी, बी की वैल्यू आपके पास माइनस में 1/2 आ जाएगी। यही तो है मेरे साथियों और मेरे दोस्तों, यही तो है जो हम चाहते हैं। तो मेरे दोस्तों मेरे साथियों, आज की सभा से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो ना, कुछ भी, तो प्लीज इस ज्ञानी मैथ फिजिक्स यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।